पूरी जुडिशरी ये समझ चुकी है, हमारा निज़ाम इंसाफ ये समझ चुका है कि 9 मई को है, 9 मई का मामला जो है वो एक बारगेनिंग चिप के तौर पे, बारगेनिंग टूल के तौर पे रखा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पे, और जिसको फंसाना होता है उसको 9 मई के चक्कर में उसको फंसा दिया जाता है। और जो बहुत सारे लोग जेलों में हैं वो भी इसी चक्कर में हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पे डिमोलिश करने के लिए और इमरान खान साहब को क्रश करने के लिए अब बहुत ज़्यादा शवाहद नज़र आ रहे हैं कि 9 मई का वाक़या जो इससे बयान किया जाता है वैसे है नहीं। इसीलिए इसके बारे में अब जुडिशल कमीशन नहीं तश्कील दिया जा रहा। इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं, अब ज़रा उसमें कुछ और ख़बरें आ गई हैं। नंबर 1 ये कि डॉक्टर शिरीन मज़ारी, उनकी 9 मई के हवाले से 14 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो गई। बुनियादी इंसानी हकूक़ की वज़ीर थी वो, और इंसानी हकूक़ की वज़ीर के तौर पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था और उनको भी उठाया गया था, उनको भी मारा पीटा गया था और उनको भी जेल में डाला गया था। तो लिहाजा वो बड़ी मुश्किल से रिलीज़ हुई थी और उनको कुछ वीडियोस दिखाई गई थी, काफ़ी मुश्किल वक्त काटा। बिल आखिर अब उनकी 9 जो मई के 14 मुकदमात में उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है परमानेंटली। इसी तरीके से उमर अयूब साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। और साथ ही साथ 9 मई में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनान, और उनको इस 9 मई की आड़ में डिमोलिश PTI का जो प्रोजेक्ट था और क्रश इमरान खान का, वो 9 मई की आड़ में ही आगे बढ़ाया जा रहा था। लिहाजा अब जुडिशरी भी समझ गई है कि ये बस सिर्फ बारगेनिंग चिप ही है और इसके पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि चालान पेश नहीं किए जा रहे और ख़वातीन को भी गिरफ्तार किया गया। वो सारे के सारे मामला हमारे सामने हैं। और अगला जो खबर आई वो है पेशावर हाई कोर्ट से। आज़म खान सवाती साहब को अहल करार दे दिया गया है, वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। असर मिशवानी साहब को इजाज़त दे दी गई है, वो भी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। और थर्ड वन और लास्ट वन मुराद सईद साहब जो हैं वो भी वापस आ रहे हैं और उनको भी अहल करार दे दिया गया है। तो आज़म सवाती साहब और मुराद सईद साहब और असर मिशवानी साहब, ये तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीम समझे जाते हैं, और ख़ासतौर पर मुराद सईद साहब और आज़म सवाती साहब। मुराद सईद साहब नौजवानों में बड़े मकबूल हैं और उन्होंने एक नई तहरीक का आगाज़ भी कर दिया है, और वो है लॉन्ग मार्च, इमरान खान साहब की रिहाई, बुशरा बीबी की रिहाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप जो जेलों में कैद है उनकी रिहाई, और उसके लिए सियासी जद्दोजहद। और मुराद सईद साहब जिनको आउट करने की बहुत कोशिश की जा रही थी और आज़म सवाती साहब को वो आउट नहीं हो पा रही थी, और वो सेनेट में वापस आ रहे हैं। और आज़म सवाती साहब ने यह भी कहा है कि फॉर्म 47 वालों को मुल्क पर मुसल्लत करना गलत है, और फॉर्म 47 के तहत जो गैर मुंतखब लोगों को लाया गया, इससे मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो सेनेटर बनने के बाद इंतकाम के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और ऐसे काम करेंगे जिससे रूल ऑफ लॉ हो, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। इसी तरीके से जी फैसलाबाद में 9 मई वाक़यात की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शौज़ब जो है वो भी ATC में पेश हुई, और उनकी भी जो है उन्हें भी तवक्को है कि वो अदालत से इंसाफ मिलेगा, और 1 अप्रैल तक उनकी समाअत जो है वो मौखर कर दी गई। और इस तरीके से मुल्क भर से इत्तलाआत अच्छी आ रही हैं और लोगों की ज़मानतें, रहनुमाओं की ज़मानतें हो रही हैं, और वो अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम रहने के लिए तैयार रहें जनाब। इसी तरीके से इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी साहब की 9 मई के मुकदमात की अडयाला जेल में समाअत हुई, और वो भी 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई, और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। उमर अयूब साहब का भी यही हुआ है जी कि 9 मई के 14 मुकदमात में शामिल किया गया था उनको, और अदालत ने PTI शुमाली पंजाब की सदस्य माबिया ताहिर की भी ज़मानत मंजूर कर ली, उमर अयूब साहब की ज़मानत मंजूर कर ली, और इस तरीके से ये भी मामलात आगे बढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। ये सारी बातें जो हैं इस एतबार से काफ़ी बेहतर हैं, बेहतर खबरें आ रही हैं कि जो समझा गया था या जो प्लान बनाया गया था कि अब कुछ ही दिन बाकी हैं और बस ये डिमोलिश PTI और डिमोलिश क्रश इमरान खान, वो सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो अब रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि जनाब आप इस तरीके से किसी एक जमात को टारगेट करें और
आनन फानन आप उसको खत्म कर दें, ये मुमकिन नहीं है, ना कल मुमकिन था, ना आज मुमकिन है।